बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह में आपको खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.2 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के जस्ट 2 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है A group of 10th class students obtained the following marks in physics test। टोटल स्टूडेंट्स जो है 100 हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको डेटा गिवन है वो इरेगुलर शेप में है, रेंडमली डिस्प्लेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को अरेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर डेटा को सबसे पहले अरेंज करके लिखता हूँ। सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू लिखनी है, तो लिखेंगे अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो आप यहाँ पर तवज्जो करेंगे। स्टूडेंट्स, 41 टाइम है, 42 1 टाइम, 43 1 टाइम, 44 2 टाइम, 45 2 टाइम, 46 48 49 50 51 2 टाइम्स, 52 55 3 टाइम्स, 56 57 59 2 टाइम्स, 60 2 टाइम्स, 61 3 टाइम्स, 64 65 2 टाइम्स, 67 68 70 72 75 76 79 2 टाइम्स और 83 टाइम्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने डेटा को अरेंज करना है और स्टूडेंट्स आपने ये वैल्यू सारी काउंट कर लेनी है। और जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ हैं सबसे पहले आपने ये काउंट करनी है कि कहीं कोई भी वैल्यू जो है वो मिसप्लेस्ड ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको साथ दिया गया है k इक्वल्स टू 6। इस क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया गया है कि k इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक क्लास बनाते हैं, जो कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 40 है। तो स्टूडेंट्स, हम जब यहाँ पर ग्रुप्स बनाएंगे आप तवज्जो करेंगे थोड़ी सी, ताकि आपको इसके की समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, जब हम क्लासेस बनाएंगे तो एक क्लास स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट हो रही है 40 से लेके हम क्लास बनाएंगे जो गैप 6 का है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास है हमारी वो 40 से लेके 46 तक आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्लासेस बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ये ग्रुप बन गया। नेक्स्ट ग्रुप स्टूडेंट्स यहाँ से 47 से स्टार्ट होगा और फिर उसके अंदर 6 हम प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अब टेबल की तरफ। ये वैल्यूज सारी आपने अरेंज की। अरेंज करने के बाद स्टूडेंट्स हमने अब इसके जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उस टेबल के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे ग्रुप्स जो है वो स्टार्ट होंगे, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 40 थी, तो 40 से लेके 46 तक जो है वो ये हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ग्रुप है वो आ जाएगा 47 से लेके 53 तक। और इसके बाद स्टूडेंट्स 54 से लेके 60 तक। और उसके बाद स्टूडेंट्स 60 के बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 61 से लेके स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 67 तक। और 68 से लेके 74 तक। और फिर स्टूडेंट्स लास्ट ग्रुप आ जाएगा 75 से लेके 81 तक। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा k की वैल्यू जो है वो क्या थी, 6 के इक्वल थी। इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो गैप है वो 6 का रखा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने बनानी है क्लास बाउंड्रीज़। तो सेकंड कॉलम के अंदर आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज़। तो स्टूडेंट्स, सेकंड कॉलम होता है क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स हमने पहले ये बात डिस्कस की है कि जो लोअर क्लास होती है, जैसे 40 यहाँ पर लोअर क्लास है, 46 अपर क्लास है। तो स्टूडेंट्स, लोअर क्लास में से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये बन गया 39.5। अपर क्लास में से 0.5 ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये बना 46.5। और इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर ये 46.5 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 53.5, यहाँ पर 53.5 आ गया। और स्टूडेंट्स ये बना 60.5, फिर 60.5 एज इट इज़, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 67.5 एज इट इज़, और ये बना 74.5, और फिर यहाँ पर 74.5 एज इट इज़, और स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 81.5।
तो इस तरह से आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नेक्स्ट कॉलम होता है क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज। तो स्टूडेंट्स इस कॉलम के अंदर जस्ट हमने अपर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। ये लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं और ये सारी की सारी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगी अपर क्लास में 46.5, 53.5, 60.5 और 67.5, 74.5 और 81.5। स्टूडेंट्स क्लास अपर क्लास बाउंड्रीज के बाद नेक्स्ट जो हम स्टूडेंट्स कॉलम बनाएंगे उसके अंदर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने मेंशन ये करना होता है कि 40 से लेके 46 तक कितनी वैल्यूज़ आती हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे तो जैसे मैंने लिखा था अरेंज करके, तो स्टूडेंट्स 40 से लेके 46 तक जो है वो 8 वैल्यूज़ आती हैं। फिर 47 से लेके 53 तक स्टूडेंट्स 6 वैल्यूज़ हैं। और 54 से लेके 60 तक स्टूडेंट्स इसके अंदर 9 वैल्यूज़ आती हैं। 61 से लेके 67 तक स्टूडेंट्स आपके पास हैं 7 वैल्यूज़। और 68 से लेके 74 तक स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यूज़ हैं जस्ट 3 वैल्यूज़। और 74 से लेके 81 तक स्टूडेंट्स आपके पास कितनी हैं 7 वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टूडेंट्स हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो जितनी बार जो है वो इस रेंज के अंदर लाए करती हैं ग्रुप्स के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स फाइनल जो हमारा जो है वो कॉलम होगा उसके अंदर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ आ जाएगी 8। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके अंदर ये प्लस हो जाएगी, तो 8 + 6 लिखेंगे तो इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये बनेगा 14। और फिर स्टूडेंट्स ये जो 14 है इसको नेक्स्ट के अंदर ऐड कर देंगे 14 + 9, तो स्टूडेंट्स ये बनेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23। और फिर 23 + 7 कर देंगे स्टूडेंट्स तो ये बना 30। और फिर स्टूडेंट्स 30 + 3 करने से ये बनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 33। और फिर स्टूडेंट्स 33 + 7 करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, उसके अंदर स्टूडेंट्स हमने ये 5 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर ग्रुप्स आ जाएंगे, सेकंड के अंदर क्लास बाउंड्रीज, थर्ड के अंदर अपर क्लास बाउंड्रीज, 4 नंबर पे फ्रीक्वेंसी और 5 नंबर पे स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन 2 है weights of 40 students of 8th, 9th and 10th class are given below। तो लास्ट पे लिखा हुआ है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 4 ड्रा द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट किया, बिल्कुल सेम पैटर्न से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे। तो डेटा को अरेंज कर दिया स्टूडेंट्स 35 से ऑनवर्ड, 35, 37, 38 अप टू सो ऑन। और स्टूडेंट्स जो डेटा है ये हमारा 70 तक है। इसमें जो वैल्यूज़ जितनी बार रिपीट होती हैं वो सारी आपने लिखनी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये वैल्यूज़ को काउंट भी करना है एट द एंड अरेंज करने के बाद, कि जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन हैं कि आपने वो सारी की सारी लिख दी हैं। तो काउंट करके लिखेंगे तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको के जो है वो दिया गया है, के की वैल्यू है 4, कि जो हम क्लास साइज़ यहाँ पर रखेंगे वो 4 के इक्वल आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्लास साइज़ था वो 6 के इक्वल था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लास साइज़ जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप है वो सबसे कम वैल्यू थी 35, तो 35 से लेके 39 तक फर्स्ट ग्रुप रखेंगे। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप आ जाएगा 40 से लेके 44 तक, और फिर 45 से लेके 49 तक, और फिर स्टूडेंट्स 50 से लेके 54 तक आ जाएगा। और इसके बाद 55 से लेके 59 तक, और फिर 60 से लेके 64 तक, और 65 से 69, और फिर स्टूडेंट्स आ जाएगा 70 से लेके
74 तक। चूँकि स्टूडेंट्स जो हमारी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो 70 तक हैं, तो लास्ट जो ग्रुप है वो 70 से लेके 74 तक आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड ग्रुप जो हम बनाएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि हमने सेकंड ग्रुप के अंदर क्लास बाउंड्रीज़ लिखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स बहुत आसान तरीका है। क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स जो लोअर क्लास है इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये बना 34.5। अपर क्लास में 0.5 ऐड कर देंगे 39.5, फिर 39.5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 0.5 ज़्यादा कर देंगे। फिर ये जो स्टूडेंट्स अपर क्लास है वो बिल्कुल सेम नीचे आ जाएगी और इसके बाद ये बना 49.5, फिर 49.5 एज इट इज़ और यहाँ पर 54.5, इसके बाद 54.5 एज इट इज़, फिर बना 59.5, 59.5 एज इट इज़ और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाएगा 64.5, 64.5 एज इट इज़ और ये बना 69.5 और 69.5 एज इट इज़ और लास्ट क्लास आ जाएगी 74.5। तो क्लास बाउंड्रीज़ के लिए स्टूडेंट्स जो लोअर क्लास है इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में से 0.5 ऐड कर देना है, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ आ जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट होता है, तो अपर क्लास बाउंड्रीज़ के लिए स्टूडेंट्स जो क्लास बाउंड्रीज है इसकी राइट हैंड साइड है, ये सारी हम यहाँ पर लिख देंगे 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5 और 64.5, 69.5 और लास्ट पे 74.5। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लास बाउंड्रीज़ में राइट हैंड साइड है ये सारी की सारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं, तो ये लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है, तो स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्रीज़ के बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 35 से लेकर 39 तक जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। 8, 40 से 44 तक 6 वैल्यूज़ हैं, 45 से 49 पे 4 हैं, 50 से 54 पे 7 हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर मेंशन करनी है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज़ लिखेंगे 8, फिर नेक्स्ट जो है वो जब लिखेंगे तो आ जाएगा 8 + 6 = ये बना 14 और फिर स्टूडेंट्स ये जो 14 है नेक्स्ट के साथ ऐड कर देंगे 14 + 4 = 18 और फिर ये आ जाएगा 18 + 7 = 25 और फिर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 25 + 4 = 29 और फिर 29 + 5 करने से स्टूडेंट्स ये बना 34 और फिर ये आ जाएगा 34 + 4 = 38 और 38 + 2 करने से स्टूडेंट्स आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 थी, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। तो यकीनन स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए स्टूडेंट्स तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।